तो भाई चैनल कोडिंग जिला। तो फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक पाइथन की न्यू सीरीज में एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिस पे आज हम सीखेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। जैसा कि हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट की कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम उसी का एक फंक्शन और देखेंगे, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग और राइटिंग, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द मेथड ओवरराइडिंग? एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन अलाउ ए सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, जैसे कि इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं, वहाँ पे सब क्लास और चाइल्ड क्लास होता है, मीन्स की पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास होता है। टू ए सपर टू ऑफर ए कस्टमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड already supplied by one of its superclass or parent class. This capability is known as method overriding. The term overriding refers to a method as a subclass that replaces the method in a superclass when both methods share the same name, same parameter, same signature and same return type. तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, मेथड और राइडिंग में जितने भी मेथड्स होंगे उनके सेम नेम होंगे। मीन्स कि ABC नाम का अगर मेथड है तो ABC नाम के सारे मेथड्स होंगे, चाहे वो सुपर क्लास में या सब क्लास में हो। ठीक है, और उस पर जो पैरामीटर पास है, मीन्स कि नेम पास है, एड्रेस पास है, मोबाइल नंबर पास है, जो भी पैरामीटर पास है वो सब में पास होंगे। ठीक है, सेम पैरामीटर नेम, सेम सिग्नेचर, सेम रिटर्न टाइप, उसके सब कुछ सेम होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में यूज होता है दोस्तों, जब हम पेरेंट क्लास की सारे फंक्शंस को कंटेन करते हैं चाइल्ड क्लास में, तभी हमारी मेथड ओवरराइडिंग काम होती है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, एक एनिमल नाम से एक इंडिकेशन है, वह किधर पेरेंट क्लास है। ठीक है, एनिमल क्या है? पेरेंट क्लास है, जो कि दो फंक्शन क्रिएट है, दो मेथड बने हुए हैं और राइट किए हुए हैं। मेथड 1 क्या है? ओवर रीडिंग मेथड है। ठीक है, रिमूव मूव, मूव क्या है? ओवर रीडिंग मेथड है। और ईट क्या है दोस्तों? इनहेरिटेड मेथड है। ठीक है, डेटा 1 नाम का। और डेटा 2 में क्या आएगा? डॉग नाम की, ये एनिमल हो गई इसकी पेरेंट क्लास, डॉग हो गई सब क्लास। सब क्लास में क्या आ रहा है? मूव। देखिए, पेरेंट क्लास में भी मूव है, सेकंड मूव मेथड यहाँ भी आपको मिल रहा है, मेथड ओवरराइडिंग यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सॉरी, बार्क हो रहा है। ओके, बार्क कर रहा है, कुत्ता है। ठीक है, यहाँ से बार्क 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 मेथड है, फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया हमने एक बार्क और एक मूव के नाम से। ओके, so the object that call a method will determine which version of method is executed. When a method is called from an object of a parent class, the method parent class version is executed. However, when a method is called from an object of a subclass, the child class version is executed. In other words, the version of an overridden method depend on object being referenced, not type of reference variable. ठीक है, इस पे टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सेम टाइप का होता है। ठीक है, इस पे मेथड भी सेम होगा, सिग्नेचर भी सेम होगा, और जो पैरामीटर पास करेंगे वो भी सेम हो। ठीक है, एक हमने एग्जांपल लिया है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ऊपर समझा। ठीक है, सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया है, क्लास डिफाइन किया है पेरेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उस पर हमने पास किया सेल्फ डॉट वैल्यू। ठीक है, इनसाइड पेरेंट एक हमने मैसेज दिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? एक मेथड बनाया शो नाम से और उसके अंदर क्या पास कर दिया? सेल्फ। ठीक है, प्रिंट करा दिया सेल्फ डॉट वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, उस चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसमें भी वैल्यू एक पास किया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सेम मेथड हमने कॉल किया, सेम मेथड यहाँ भी बनाया शो नाम से। ठीक है, शो मेथड, और उस पर जो पैरामीटर पास है उस सेल्फ के नाम से पास है। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट
पेरेंट क्लास का, ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 के नाम से दो वेरिएबल लिए हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो अगर हम करेंगे तो कौन सा कॉल होगा, पेरेंट वाला कॉल होगा। ऑब्जेक्ट 2 अगर करेंगे तो हमारा कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड वाले क्लास का शो कॉल हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड द पेरेंट क्लास, इनसाइड द चाइल्ड क्लास, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है, ये बेसिक कोड था दोस्तों समझने के लिए कि ऐसे हम अगर कोड में ओवरराइट कैसे करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस पर ओवरराइट करते हैं, इस पर, इसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जब हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को चाइल्ड क्लास में सेम नेम से सेम पैरामीटर से अगर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग होता है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग विद द मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ए क्लास इज सेड टू बी मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन इज डाइवर्टेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों, जब एक से ज़्यादा चाइल्ड होते हैं। ठीक है, पेरेंट एक है, उसके चाइल्ड अगर 3 है तो 3 चाइल्ड में अगर डिवाइड होती तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो लेट्स लुक द बिलो implementation where we want to override the method using one parent class and multiple sub class. ठीक है, मीन्स की मल्टीपल चाइल्ड क्लास। सो दिस इज द फर्स्ट parent one is the showing सो सेल्फ पेरेंट मेथड। ठीक है, ये हमने मेथड डिफाइन किया, इस मेथड में हमने पास किया वही सेल्फ। ठीक है, उसके बाद हमने लिए पेरेंट 2। पेरेंट 2 में क्या है दोस्तों, पेरेंट 2 है तो हम इसमें मल्टीपल पेरेंट डिफाइन करेंगे। मल्टीपल पेरेंट कब डिफाइन करते हैं, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो वहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। जब यहाँ पे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं। कहाँ पे, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं। तो पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने एक के अंदर हमने बनाया शो नाम का मेथड, एक का नंबर हमने बनाया डिस्प्ले नाम से मेथड, और दोनों में मैसेज एक एक पास किया है। ठीक है, पहले में हमने पास किया इनसाइड द पेरेंट 1 एंड इनसाइड द पेरेंट 2। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की, एक चाइल्ड क्लास के अंदर 2 पेरेंट क्लास कॉल कर रहा है। ठीक है, 2 पेरेंट क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 पास कर दिया। ठीक है, अब पेरेंट 2 के अंदर क्या आता है, पेरेंट 2 के अंदर पेरेंट 1 में पहले आया शो मेथड। ठीक है, हमने शो मेथड लिखा और उस पर मैसेज पास किया इनसाइड चाइल्ड क्लास। सेम हमने अभी जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट नाम से एक वेरिएबल है, ओबीजे नाम से एक वेरिएबल हमने ले रखा है। उस वेरिएबल में हमने क्लास पास की है चाइल्ड वाली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट शो जैसे ही करेंगे तो कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड वाला कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे कौन सा कॉल होगा, पेरेंट क्लास में हमने डिस्प्ले क्रिएट किया। ये देखिए पेरेंट क्लास में हमने डिस्प्ले क्रिएट किया, तो ये क्या होगा, पेरेंट क्लास की डिस्प्ले को यहाँ से हम कॉल कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये तो हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों, ए क्लास इज सेड टू बी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इफ ए चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में वहाँ समझा दिया था ऊपर कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन 1 चाइल्ड होते हैं, तो वहाँ पे नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन 1 चाइल्ड नहीं होते, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मोर देन 1 पेरेंट होते हैं। ठीक है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। तो ये बात मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड के अंदर 2 पेरेंट क्लास हमने कॉल की है, तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। बट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है दोस्तों जहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्रिएट करें बट पेरेंट क्लास एक ही होगी, लेकिन चाइल्ड क्लास हमारी एक से ज़्यादा भी होंगे। तो चलिए देखते हैं, उसका भी एग्जांपल देखते हैं। Let us look the instance where we similarly want to override one method from the parent class and the implementation is shown below. ठीक है, तो this is the example. So first example is parent.
क्लास पेरेंट, जैसे हमने पेरेंट क्लास सभी तक क्रिएट कर रहे थे वही पेरेंट क्लास हमने यहाँ पे भी क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एक मेथड डिफाइन किया हुआ है। इस मेथड का नाम है डिस्प्ले, जिसपे हमने पास किया हुआ है सेल्फ। उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया हुआ, चाइल्ड क्रिएट किया हुआ, ठीक है। चाइल्ड को हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्सटेंड करा लिया किसको, पेरेंट क्लास को। अब यहाँ से हम उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, हमने मेथड बनाया शो नाम से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक शो नाम से मेथड बनाया जिसपे हमने पैरामीटर के पास कर दिया सेट, ठीक है। और मैसेज भी यहाँ से हमने डाल दिया प्रिंट इनसाइड द चाइल्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्लास और क्रिएट किया, इस क्लास का नाम है ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने सेम मेथड क्रिएट किया, उस मेथड का पैरामीटर में पास किया और यहाँ से हमने मैसेज डाल दिया इनसाइड द ग्रैंड चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो किया ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, ग्रैंड चाइल्ड मेथड का, ठीक है। सॉरी, ग्रैंड चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक वेरिएबल लिया जी डॉट शो, जैसे ये हम करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, इनसाइड द चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया जी डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे क्या दिखाया, पेरेंट क्लास का जो इनसाइड द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, इनसाइड द पेरेंट क्लास, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों यहाँ से इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मेथड्स को कॉल करेंगे। अगर हम इसका चाहते हैं मेथड्स कॉल करना तो हम यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और चाइल्ड के, देखिए अब यहाँ पे क्या एक चीज़ और दिखा दूँगा आपको, यहाँ पे हमने क्या पास किया था, पेरेंट। यहाँ पे एक्सटेंड कौन सी क्लास हुई थी, पेरेंट क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, जो ग्रैंड चाइल्ड हमने क्रिएट किया, ग्रैंड चाइल्ड में कौन सी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास की, ठीक है। यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी वो किसके अंदर आ गई, चाइल्ड की। अब चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी थी वो किसके अंदर चली गई, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। विद इन द ओवररिडन मेथड कॉलिंग द पेरेंट मेथड, द ओवररिडन मेथड may also invoke method from prevent class. There are typically two ways to accomplish this. First thing is using the class name. Inside the overridden method, use the parent class name method to invoke method from the parent class. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास पेरेंट क्रिएट किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड सेम मेथड क्रिएट किया, शो को डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद मैसेज पास किया और यहाँ पे एक हमने चाइल्ड क्लास किया, उसको एक्सटेंड किसको कर दिया, पेरेंट को। शो क्रिएट किया सेम पेरेंट डॉट शो सेल्फ, ठीक है, इनसाइड द चाइल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का और शो मेथड कॉल किया। मेथड मैसेज क्या है, इनसाइड द पेरेंट एंड इनसाइड द चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट डॉट शो को यहाँ में मेथड एक बना के पेरेंट क्लास को मेथड सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस वजह से यहाँ पे मैसेज कौन सा आ रहा है, पेरेंट डॉट चाइल्ड, सॉरी इनसाइड द पेरेंट एंड इनसाइड द चाइल्ड, दिस इज द आउटपुट। सो ये क्या था, ये तो दोस्तों था यूजर क्लास नेम, ठीक है, यूजिंग क्लास। एंड यहाँ पे दूसरा क्या है, यूजिंग सुपर क्लास। अगर सुपर क्लास का यूज करके करेंगे तो कैसे करेंगे, द सुपर फंक्शन इज ए मेथड अलाउ अस टू रिफर द पेरेंट क्लास explicitly and it become in handy when we need to call superclass function. It gives us the proxy object to use super to refer the parent class, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब सुपर क्लास का यूज करके देखेंगे। तो सुपर क्लास का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हमने ये एक क्लास है हमारी JTP1, ठीक है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और एक मैसेज डाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक सब क्लास बनाया जिसके अंदर हमने एक सब मेथड क्रिएट किया, उस मेथड के अंदर हमने एक मैसेज पास किया, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया एक क्लास JTP नाम से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सेम वाई किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों सुपर हमने किया, सुपर डॉट इनिट, सुपर को इनिशियलाइज किया और यहाँ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने क्या किया, सब JTP एक फंक्शन बनाया, ठीक है।
उसके अंदर पास हमने क्या किया, सेल्फ बी, ठीक है, सेल्फ कॉमा बी, तो बाद हमने पास किया यहाँ से प्रिंट मेथड, और सुपर क्लास को सुपर डॉट सुपर जेपीटी b+1 किया, ठीक है, यहाँ पे हमने बी में एक जोड़ दिया। अब क्या किया कि एक इसकी फाइनल हमने इनहेरिट ऑफ बोथ JTP2 एंड JTP1 इज डन बाय द JTP3, ठीक है। TP3 जो है उस क्लास में हमने दोनों को इनहेरिट करेंगे, कैसे, यहाँ पे हमने किसको एक्सटेंड किया, JTP2, ठीक है, JTP2 को हमने इनहेरिट कर लिया किसके अंदर, JTP3 के अंदर। यहाँ पे ये JTP2 क्या कर रहा है, किसको इनहेरिट कर रहा है, JTP1 को, ठीक है। तो एक ये चैन बनते हुए चली आ रही है, देखिए आपको यहाँ पे पेरेंट क्लास, पेरेंट के पास चाइल्ड क्लास को इसने एक्सटेंड किया, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया इसने पेरेंट क्लास को इस चाइल्ड ने, ठीक है। अब इस चाइल्ड को हमने किस पे किया, तीसरे वाले चाइल्ड के साथ, तो उसने किसको एक्सटेंड कर लिया, दूसरे वाले चाइल्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से 1 बाय 1 हम इनहेरिट करके एक्सटेंड करके क्लास को, फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और यहाँ से सुपर क्लास को भी हम यूज कर सकते हैं सुपर कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आउटपुट जो आया, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा है जो हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटिंग क्लास जैसे हमने डाला 10, 11, 12, ठीक है, तो +1 करने का हमने डाला था ना वहाँ पे, तो +1 मैसेज वो बार बार कर रहा था, +1, ठीक है, तो वो सिर्फ 10, 11, 12 इस वजह से आए हुए, ठीक है। अब दोस्तों क्या आती है, बात आती है हमारे मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में 2 मेथड्स कैन नॉट हैव द सेम नेम इन पाइथन, ठीक है। वहाँ पे क्या होती थी ओवरलोडिंग में, सेम नेम, सेम सिग्नेचर, सेम पैरामीटर, सेम रिटर्न टाइप, दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। एंड मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको सेम नेम नहीं मिलेगा। मेथड ओवरलोडिंग इन द पाइथन इज द फीचर दैट अलाउ द सेम ऑपरेटर टू हैव डिफरेंट मीनिंग। In this article, we will have to look at the method overloading feature in Python and how it is used for overloading the method in the following sentence, ठीक है। तो क्या क्या कवर करेंगे इस पर, what is the method overloading, method overriding in Python and method overloading example। 3 चीज़ हम यहाँ पे, 3 टॉपिक हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे उसे, ठीक है। तो पहला क्या है, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग इज एबिलिटी ऑफ फंक्शन और एन ऑपरेटर टू बिहेव एंड डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन द पैरामीटर दैट आर पास्ड इन द फंक्शन और ऑपरेंड्स देन द ऑपरेटर एक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये वो दोस्तों कि जैसे हम मेथड क्रिएट करते हैं, तो पहली चीज़ मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड नेम सेम नहीं होगा बट पैरामीटर सेम हो सकते हैं। जैसे कि आपने एक मेथड क्रिएट किया शो नाम से, तो शो नाम का जो मेथड है उस मेथड को आप दूसरा नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आप डिस्प्ले नाम का मेथड क्रिएट करिए, बट शो नाम के मेथड में आपने सेल्फ पास किया था, तो यहाँ भी आप सेल्फ पास कर सकते हैं, सेल्फ पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन मेथड नेम सेम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोडिंग इज ए मेथड fosters reusability. For example, instead of the writing multiple methods that differ only slightly, we can write one method and overload it. Overloading also improve code clarity and eliminates complexity, ठीक है। Method overloading is a very useful concept. However, it has a number of disadvantages associated with it. Method overloading can create confusion when used across inheritance boundaries. When you explicitly it become cumbersome and manage overload, ठीक है।
तो इसके कुछ दोस्तों डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि आप मेथड में इनहेरिटेंस कर रहे हैं, बाउंड्रीज है, ठीक है, उसकी कुछ बाउंड्रीज है, वहाँ पे हमें ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी वो ओवर राइडिंग में क्या कर रहे थे, फटाफट काम हमारा हो रहा था क्योंकि मेथड नेम सब कुछ सेम था, इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पे दिक्कत कर जाते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन, तो in Python you can create a method that can be called different ways. So you can have the method that has 0, 1 or more number of parameter depending on the, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हमने एक क्लास लिया है, पर्सन नाम की एक क्लास है दोस्तों, यहाँ से एक पर्सन नाम की क्लास है, देखिए यहाँ पे पर्सन नाम की क्लास है। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, एक मेथड बनाया हेलो नाम से, उस पर क्या पास किया, एक सेल्फ नेम इक्वल टू नन, इफ इट इज़ नॉट नन तो प्रिंट करे क्या, हेलो प्लस नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये नन नहीं आए तो क्या पास कर देगा, हेलो प्लस नेम, एल्स में क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हेलो। फिर हमने क्या क्रिएट किया, एक क्रिएट किया इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब कि एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, किसका, पर्सन नाम की जो क्लास बनी उस क्लास का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने कॉल किसको किया, ऑब्जेक्ट डॉट हेलो को। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कॉल द मेथड विद द पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर तो दोनों के सेम है, ठीक है, पैरामीटर सेम है, मीन्स कि अभी हमारे पास एक मेथड था, ठीक है। अब हम इसी को भी देखिए ओवरलोड करके देखेंगे। मेथड डिफिनीशन कैन बी मेथड डिफिनीशन कैन we can call it with the 0, 1 or more argument. Give a single method or function, the number of parameter can be specified by you. This process of calling the same method in the different ways is called method overloading, ठीक है। Method overloading example, now you can now you that you know what is the method overloading in Python. Let's take an example. Here we can create a class with one method hello. This is the first parameter of this class. It is a set of none. This will give us the option or call it with or without parameter. An object is also created based on the class, and we can call its method using the 0 and 1 parameter, ठीक है। 0 1 होगा या एक से अधिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल को लेंगे। इसी तरीके दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक क्लास को कंप्यूट किया है, ठीक है, एक क्लास है कंप्यूट नाम से, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया, एरिया लिया, एरिया के अंदर सेल्फ एक्स इक्वल टू नन एंड वाई इक्वल टू नन पास किया। सेम हमने कंडीशन यहाँ पे डाली, रिटर्न करेगा एक्स इंटू वाई, एंड यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू होगी उसको इंटू कर देगा, नेक्स्ट वाई की जो वैल्यू होगी उसे रिटर्न करके, अगर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ से रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कंप्यूट को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये एरिया प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट है 1 आर्गूमेंट एंड 2 आर्गूमेंट। 1 आर्गूमेंट में हमने क्या पास किया, एक में हमने पास कर दिया एरिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, सॉरी मेथड तो एक ही है, उस मेथड के अंदर हमने 2 चीज़ें पास कर दी। पहले में हमने क्या पास किया, पहले में हमने 4 पास कर दिया, ठीक है। सेकंड में हमने क्या पास कर दिया, एरिया में 3 और 5 पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आप पास कर सकते हैं, मेथड नेम सेम है बट वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही मेथड से हम कई सारे काम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक मेथड हमने क्रिएट किया, उसी मेथड को अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमें बार बार मेथड नहीं क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू हम अलग अलग पास कर सकते हैं, तो हमें इस पर कोडिंग में अच्छा हमें परफॉर्मेंस मिलता है, जिससे हमारी कोडिंग बहुत फास्ट हो जाती है और कोड भी हमारा अच्छे से रन होता है, ठीक है। वो भी कंपाइलेशन कुछ इशू नहीं आता है, ठीक है। सो दोस्तों जैसे कि हमने 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो हमने अप्रोक्स ओप्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास जो बचे हैं
वो एडवांस कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन्हें हमें कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, उस पर जो है कुछ कीवर्ड्स हम लेके आएंगे, उन कीवर्ड्स को कंप्लीट कवर करेंगे और आगे की वीडियो में देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।